तहज्जुद के लिए उठे तो क्या सिर्फ 8 रकात तहज्जुद पढ़ सकते हैं, सिर्फ या ज़्यादा नफल भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। नबी वसल्लम का ये था कि आप 8 ही पढ़ा करते थे, तो ज़्यादा पढ़ लें, लेकिन अगर इंसान सही तरह पढ़े और जिस तरह नबी वसल्लम पढ़ा करते थे तो फिर तो 8 भी नहीं पढ़े जाते। फिर तो कोशिश करे इंसान के जो नवाफिल हैं उनको यानी क़याम को टाइम दे, सजदे में दुआएं करे। दूसरा सवाल यह है, क्या रात को ज़्यादा नफल पढ़ना, इबादत करना ज़्यादा बेहतर है या फिर कुरान मजीद की तिलावत करना, खासतौर पर रमज़ान में? दोनों चीज़ें जो हैं ये अच्छी हैं। नवाफिल भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें। हदीस में जो आया है कि जो कुरान है ये क़यामत के दिन सिफारिश करेगा, और सिफारिश क्या करेगा कि अल्लाह इस बंदे को मैंने रात को उठाए रखा, यानी ये रात को मेरी तिलावत करता रहा। तो रात की तिलावत का तो जिक्र है इस लिहाज से, और फिर फजर के वक्त भी तिलावत का जिक्र, कुरान फजर के वक्त कुरान, तो रात को तिलावत भी करें और इबादत भी करें। ज़्यादा नफल, जो सवाल था कि ज़्यादा नफल पढ़ 8 पढ़े, उसके बाद तिलावत कर लें। क्या सजदे में भी आंखें खुली रखना जरूरी है? सजदे में भी बंद करने क्या है, खुली रखें, बंद कर लें, कोई नहीं इतना मसला। क्या वुजू तहारत से शुरू होता है? अगर तहारत की जरूरत ना हो तो फिर भी करना जरूरी है, ये वुजू करना जरूरी है। तहारत अगर आपने वुजू किया है और कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसको नवाक़िज़ वुजू में आती है, जो वुजू को तोड़ने में आती है, जिनसे वुजू टूट जाता है, तो फिर आपका वुजू है, फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने वुजू किया लेकिन कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे वुजू टूटता है, तो फिर आपने दोबारा वुजू करना है। तो वुजू तो बराबर जरूरी है, ये बुनियादी शर्त है नमाज की, तो इसको करना है। कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या, जो बूढ़ी औरत को कूड़ा फेंका करती थी, क्या ये वाक़या, इस वाक़ये की क्या हकीकत है? बाज़ मरबियान तब्दील करते हैं ये वाक़या, कहते हैं कि जी ये किसी किताब में, किसी हदीस की किताब में ये नहीं मिलता, ना मिले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से ये बहुत ज़्यादा बयान किया जाता है। अब मुझे ये तो नहीं याद कि जमात के लिटरेचर में भी ये जो है वाक़या ये आता है, और अब मुझे ये याद नहीं है कि इस्लाम ने कहीं या मुस्लिम ने कहीं इसको बयान किया है कि नहीं किया, लेकिन ये कि ये एक ऐसा वाक़या जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो बरल वाज़ेह होती है कि कैसी सीरत थी आप हमारे। हमने तो वहाँ वैसे वो खिड़की भी देखी है जिस खिड़की से वो कूड़ा फेंका करती थी, तो कहते हैं कि ये खिड़की है, वो खिड़की बनी हुई वहाँ है, कहते ये वो खिड़की है जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंका जाता था। तो पता नहीं इसकी क्या हकीकत है, अल्लाह बेहतर जानता है। अगर तब्दील करते हैं तो किसी बुनियाद पे करते होंगे। जज़ाकुमुल्लाह ताला, शायद ये एक आ जाएगा, ये जर्मन में है, ये आंखें खुली वाला तो हो गया है। Manchmal hat man Wunschträume, Albträume, aber auch Träume, in denen vielleicht eine Botschaft versteckt ist. Warum erkennt man, dass es eine Botschaft von Allah Ta'ala? जो सच्ची ख्वाब है ना, वो जो है वो दिल में कर जाती है, उसकी एक पहचान ये है। रात को तो इंसान बड़ी ख्वाबें देखता रहता है, आती हैं भूल जाती हैं, सुबह उठता है कुछ भी याद नहीं होता या थोड़ा बहुत याद होता है, लेकिन जो ख्वाब सच्ची है वो दिल में गड़ जाती है, वो दिमाग में पेवस्त हो जाती है, और वो इंसान जो है
وہ بھولتا نہیں، یہ یاد رکھے، یہ اس کی نشانی ہے۔ اور پھر انسان دیکھتا بھی ہے کہ کسی نہ کسی رنگ میں وہ جو بات ہے وہ پھر پوری بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ خواب اگرچہ سچی آئی ہے، پیوست بھی ہوگی، دماغ میں کوئی اطلاع دل میں بھی کٹ گئی، لیکن وہ پوری کسی اور رنگ میں ہوگی۔ انسان کسی اور رنگ میں اس کو سمجھتا رہا، لیکن وہ کسی اور رنگ میں پوری ہوگی۔ یہ حقیقت الوحی کے بارے میں مسیح مسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان جو خواب میں موت دیکھتا ہے لیکن اس سے مراد زندگی ہوتی ہے۔ خواب میں شادی دیکھتا ہے کہ کسی کی شادی ہو رہی ہے، اب کوئی بندہ دیکھے کہ میری شادی ہو رہی ہے تو بڑا خوش ہو جائے کہ میری شادی ہو رہی ہے، لیکن شادی سے مراد خواب میں اپنی شادی اور پتہ دیکھے یا شادی دیکھے تو اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ موت ہو، موت بھی ہو سکتی ہے شادی سے۔ حضرت مسیح موعود السلام نے وہ کیا چھوٹے جو بیٹا تھا مبارک ہے اس کے بارے میں دیکھا تھا تو آپ نے اس کو حقیقت میں پورا کر دیا کہ شاید وہ ٹل جائے، لیکن وہ ٹلا نہیں، بہت ہو۔ تو یہ شادی دیکھے تو مراد موت بھی اس لیے یہ اصل میں سمبولک زبان ہے، علامتی زبان ہے، تمثیلی زبان ہوتی ہے۔ ہاں وہ کسی دیکھتا بندہ کچھ ہے، مطلب اس کا کچھ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ سے السلام علیکم۔